अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम होता था बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखो भाई ध्यान से देखना, अगर कूलाम का नियम होता था तो दो आवेशों के बीच में रहता है ना। अगर दो से ज्यादा आवेश हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इतने आवेश हो जाए तो वहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लग सकता है ना। वहाँ पे वहाँ पे हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं कर लिया। अब देखो, अगर मान लो आप हमारे पास ये कोई आवेश था, क्या बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आएगा है ना। ये आवेश था, क्या हुआ, एक आवेश यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ है ना, एक यहाँ रखा है और एक हमारे पास ये रखा है। और इसमें कितने भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि 4 ही है, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये था। अब देखो भाई ध्यान से देखना, ये हमारे पास आवेश कितना है, Q1 है। ये मान लो हमारे पास कितना है, Q2 है। ये कितना है, Q3 है। ये कितना है, Q4 है। ये कितना है, Q5 है। Q1 पर बल कौन लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी इस पर ही लगा रहा है, Q4 भी इस पर ही लगा रहा है और Q5 भी इसी पर लगा रहा है। सारे के सारे बल किस पर लगा रहे हैं, एक ही आवेश पर लगा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, Q1। अब ध्यान से देखना, इसका तरीका क्या है। सबसे पहली बात, ये वाली चीज, अब ये वाला अगर हमारे पास आवेश क्या हो, इस पर बल लगाएगा तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली है ना। ऐसे ही तो लगाएगा, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में फोर्स ये लगाया, मान लो इसने फोर्स। एक चीज और देखना बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल है ना। आवेश कौन सा था, Q2, बल किस पर लगा रहा है, Q1 पर है ना। तो यहाँ पर जो बल हो, ऐसे ऐसी चीजें देखी आपने, F12 F21 या G1 G21 है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है कि पहले आवेश पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, है ना। F21 का मतलब क्या है, दूसरे पर लग रहा है पहले के कारण। तो जो पहले आया है ना, उस पर बल लगेगा। पहले मतलब पर मतलब पे, जो पहले आया है उस पर लग रहा है, जो बाद में आया है वो लगा रहा है ना। अब एक चीज देखना ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये हमारे पास Q1 पर लग रहा है, लगा बोल रहा है, Q2 क्या लिखा जाएगा, F1। इसी तरह से Q3 यहाँ पर लगाएगा सामने, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, F13। इसी तरह से कौन हो जाएगा, F14। इसी तरह से कौन हो जाएगा, F15। ये थी हमारे पास। अब मान लो अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ ना कुछ होगी ना। ये आवेश भी है, ये भी आवेश है, इसके बीच की भी कुछ ना कुछ दूरी होगी, इसकी भी दूरी होगी, सबके बीच में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, दूरियां होगी, है ना। तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं, ये देखो ये पहला है और ये दूसरा है। पहले और दूसरे के बीच की दूरी मान लेते हैं, कितनी है, R1 2 है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, R1, इसके बीच की R1, इसके बीच की R1 5। पता उसमें कोई दिक्कत है ना। R1 2 का मतलब है पहले और दूसरे के बीच की दूरी। इसी तरह से सबका मतलब है ना। अब देखो ध्यान से देखना, आगे हमें क्या करना है। एक ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, F12 वाली, एक ये वाली लाइन दिख रही है होगी आपको, कौन सी, F14 वाली। कोई सी उठा लो आप, इनमें से 4 लाइन दिख रही, 4 में से कोई सी 2 उठा लो। देखो क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, 4 में से कोई सी क्या उठा लो, 2 लाइनें उठा लो, है ना। एक लाइन ये वाली थी, एक लाइन ये वाली थी, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसके समांतर, इस वाली लाइन के समांतर एक रेखा खींच लो यहाँ पर। कौन सी के, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन के समांतर एक रेखा खींच दो यहाँ, दिख रहा है ना जी, ये वाली, बताओ दिख रही होगी साफ साफ। ये रेखा खींच दी और एक रेखा इसके समांतर यहाँ खींच दी, बताया था ना परसों जी, थोड़ा सा
एक लाइन यहाँ से, है ना। और फिर हमने क्या किया, इसको और इसको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, है ना। इसी तरह से एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। अब इसके समांतर एक रेखा कहाँ खींचेगी, इस पर, ये वाला बताओ ये भी सही है क्या, है ना। इसी तरह से एक रेखा इसके समांतर कहाँ खींचेगी, यहाँ पर। ये खींचेगी, बताओ ये बात भी सही है ना। अब इसको और इस वाले कोने को मिला दो बस, सीधी सी मिलाना आपको बेटे से ना, सीधा कर मिल गया, है ना। इसको मिला दिया। अब देखो ध्यान से देखना, एक हमारे पास कौन सा है, इसके दो कोने बन गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बल लग रहा है। अगर देखो ऐसा होता, ध्यान से देखना इधर, अगर ऐसा होता हमारे पास बस, है ना, कि यहाँ पे आवेश होता कोई Q1 इस पर बल लगा रहा है, कौन Q2 और Q3 दो आवेश बल लगा रहे हैं, तो रेखा कैसी, एक बार इसके समांतर, एक बार इसके समांतर, और इसको आपस में मिला दिया। इसका मतलब क्या है कि एक इधर लगा रहा है बल, एक इधर लगा रहा है बल, तो इसको महसूस होगा यहाँ बीच में, इसको दो जगह महसूस हो रहा है ना। अब यहाँ से इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इनमें से ये वाला, इनको देखो, बीच वाली को उठा लो आप, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक रेखा इस वाले के समांतर यहाँ खींच दो। देखना ध्यान से देखना, बताओ खींच गई क्या। अब एक रेखा इसको और इसको उठाया हमने, एक रेखा इसके समांतर कौन सी के, यहाँ पे इसके समांतर, ये तो इसके समांतर खींच दिया। अब एक रेखा खींच दो इसके समांतर, इस वाले के, है ना। कहाँ से, यहाँ से, तो कैसे खींचेगी, ऐसे ही तो खींचेगी, बताओ, है ना। अब क्या कर दिया, इसको और इसको वहाँ पे मिला, ये बन गया हमारा परिणाम, है ना। मतलब क्या, एक बार यहाँ लग रहा था, एक यहाँ लग रहा था, तो टोटल बल कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा दोनों, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है ना, फिर से सही हो जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। पता बात समझ आ गया, है ना। समझ करना आई होगी। इधर एक बार और बताऊंगा दोबारा, है ना। आप इसको नोट करो पहले जल्दी से, चित्र से पहले चलो लिख लो, आप थोड़ा सा लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। किसी माध्यम में उपस्थित, किसी माध्यम में उपस्थित किसी माध्यम में उपस्थित, पहले लिखो, किसी माध्यम में उपस्थित माध्यम में उपस्थित निकाय पर लगने वाला बल, निकाय पर लगने वाला बल लगने वाला बल उस माध्यम में उपस्थित, उस माध्यम में उपस्थित आवेशों के द्वारा आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखो हमने यह देखा क्या कि एक आवेश पर जो अलग अलग आवेशों के कारण जो बल लगता है ना, वो क्या होता है, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका जो बल आएगा उन सबको जोड़ के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है।
था F12, ये था F13, चलो लिख रहा है तो सब कुछ लिखो आगे। माना Q1, Q2, Q3, Q4 तथा Q5 क्रमशः बिंदु आवेश है। इतना करने के बाद आप चाहे चित्र बना लो, चाहे इसको लिख लो, फिर चित्र बना लो। बिंदु आवेश है। बताओ हो गया ऊपर से? लिखना में डालो। भाई जल्दी से करो, देखो इधर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल किससे डिनोट करेंगे? F से। लग किस पर रहा है? पहले पर। दूसरे के कारण क्या लिखेंगे? F1 2। तो F12 बराबर सूत्र क्या बनेगा बताओ? 1/4πε0। साथ में कितना? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह तो कौन है? R12 और इसका स्क्वायर। साथ में यहाँ दिशा भी लिखी जाती है ना। दिशा क्या होती है? यहाँ पे अगर इस दिशा का मतलब होता है, यहाँ पे R के ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप पढ़ा हुआ ना 11वीं क्लास में? कैप का मतलब क्या होता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको एकांक सदिश भी कहते हैं, है ना। तो क्या करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। दिशा कौन सी है इसकी? एक से दूसरी 1 2। ये बन गई समीकरण नंबर 10। आगे देखो Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा? F13 1/4πε0। साथ में कितना है? Q1 Q3 अपॉन R13 इसका स्क्वायर और साथ में R13 कैप। समीकरण नंबर 2। इसी तरह से Q4 के कारण निकालेंगे। Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F14 बराबर 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर और साथ में R14 कैप। समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार Q5 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F15 बराबर 1/4πε0 Q1 Q5 अपॉन R15 इसका स्क्वायर और साथ में कितना? R15 कैप। समीकरण नंबर 4। हो गया? बताओ तब ये F15 परिणामी बल देखो, अगर हमारे पास है ना, ये इसके कारण कितना बल लग रहा है? F12, इसके कारण F13, इसके कारण F14, यहाँ F15, तो टोटल कितना आएगा? टोटल कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दो, है ना। किस को? F12 को, F13 को, F14 को और साथ में F15 को। ध्यान से देखना है एक चीज देखना विशाल यार, ध्यान से। 1/4πε0 सब में कॉमन है क्या? और साथ में क्या कॉमन है? और कुछ भी कॉमन नहीं, बस इतना ही कॉमन है।
तो लिखेंगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से कॉमन ले लूँ पहले ही, क्या बचा है Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, साथ में कितना R कैप 1 Q1 आ जाएगा। लेकिन एक को चाहे आप ले लो बाहर, चाहे अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले भी सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है ना। साथ में एक अंदर कितना बचेगा Q1 Q3 अपॉन कितना R13, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा R कैप 13। इसी तरह से Q1 Q4 बचेगा, यहाँ से बचा सिंपल से ना, साथ में कितना है R14 इसका स्क्वायर, और साथ में कितना है R कैप 14। यहाँ कितना बचेगा बताओ इसमें से Q1 Q5 बटे में कितना R15 इसका स्क्वायर, और साथ में कितना R कैप 1। ये तो सूत्र निकला है, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो कूलाम का नियम होता तो बस एक सूत्र निकलता है ना, ये निकल जाता है बस इतना है ना। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर दोनों के जोड़े बनेंगे और सबको जोड़ना पड़ेगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है।